हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे NIUS क्लास 12 इंग्लिश का जो सब्जेक्ट कोड है हमारे पास 302। गुरुजी क्लासेस के अंदर आप आए हैं। अगर आपने मेरा चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं आपको बताऊं आप क्या मिस करने वाले हैं। आपको जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा वो आप मिस कर देंगे। मेरे पास से आपको फ्री नोट्स की PDF मिलेगी। कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि नोट्स दे दिए जाए सर प्लीज। नोट्स अभी रेडी हो रहे हैं क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है NIUS का सारा, तो नए सिलेबस के हिसाब से नए नोट्स बन रहे हैं। नोट्स बनने में टाइम लगता है क्योंकि सारा क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं, कौन कौन से नए सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वही क्वेश्चंस को फिर नोट्स बनाए जाते हैं। बुक्स में से आपकी बहुत सारी बुक का रेफरेंस लिया जाता है। उन बुक का रेफरेंस लेने के बाद फिर आपके नोट्स प्रिपेयर करे जाते हैं। इस प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है और साथ ही साथ CBSE के एग्जामिनेशंस भी चल रहे हैं मेरे पास, जैसे कि मेरे पास ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। तो मेरे पास जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं मेरे पास CBSE और NIUS के, वो तो प्रिपरेशन चली रही है मेरे कोचिंग सेंटर पर। इसके अलावा जो CBSE के जो एग्जाम्स चल रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होने के कारण टाइम नहीं मिल पा रहा है उन स्टूडेंट्स को नोट्स देने का जो कि व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरी टीम आपको जल्दी से जल्दी नोट्स प्रोवाइड कराएगी जैसे ही आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम के नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल भी नजदीक आने वाले हैं, इसलिए प्रैक्टिकल्स की फाइलें भी बनानी जरूरी है। वो भी आपको जल्द से जल्द दी जाएंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको मैं बता दूं, आपको मिलेगा फ्री PDF नोट्स, फ्री TMA फाइल, आपको फ्री प्रैक्टिकल फाइल आपको मिलेगी आपके। इसके अलावा आपको अगर मेरे पास कांटेक्ट करना है तो 8851450051 पर आप मैसेज डाल के छोड़ दें, आपको मेरी टीम खुद ही कांटेक्ट करेगी और आपको सारे नोट्स दिए जाएंगे। आज की जो मेरी वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि मैं उन बच्चों को बता सकूं जिनको इंग्लिश का सब्जेक्ट 12th क्लास में समझ नहीं आता कि कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। चैप्टर के लिए सिलेबस तो आपको NIUS की वेबसाइट से मिल जाता है, पर आपको ये नहीं पता लगता है कि ग्रामर सेक्शन के अंदर क्या आने वाला है और हमें पेपर के अंदर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या पेपर होने वाला है, किस तरीके से हमने पेपर को अटेम्प्ट करना है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता लगता है। तो आज आप बिल्कुल आपकी सारी परेशानियों का हल इस एक प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा। मैं आज आपको बताने वाला हूं, मेरे पास एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है जो कि मेरे लास्ट ईयर स्टूडेंट का था, मैंने उससे लेके रख लिया था। 2024 का ये इंग्लिश का पेपर है, ये अप्रैल एग्जामिनेशन का ही पेपर है ये। तो मेरे पास ही मेरे ही स्टूडेंट का एग्जाम पेपर है। आज मैं आपको इस एग्जाम पेपर से, देखिए इस पे मैंने रोल नंबर पे फ्लूड लगा रखा है क्योंकि कॉन्फिडेंशियल पर्पज से मैं नहीं चाहता कि उसका रोल नंबर वगैरह कुछ डिस्क्लोज हो। तो ये आपका इंग्लिश का 302 कोड नंबर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। आपको अगर पता नहीं चलता कि क्वेश्चन पेपर बन के कैसे आने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कैसे कर रहे हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इस वीडियो के अंदर आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं। आने वाली वीडियोस में आपको इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन कैसे करना है वो मैं आपको सारा करना बताऊंगा। कैसे क्या क्या चीजें लिखनी है आपको जो इस क्वेश्चन पेपर के अंदर है, सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा विद नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कोड नंबर होता है आपके एग्जाम का। यहां पर इंग्लिश का पेपर आ गया, डे एंड डेट एग्जामिनेशन आ गया, आपको लिखना है यहां पर सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर, जो आपके क्वेश्चन आपके सेंटर के अंदर जो आपके एग्जामिनेशन में इन्विजिलेटर होगा। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन पेपर में आपका आ गया 3 घंटे का, मैक्सिमम 100 मार्क्स का है यहां पर। इसके अलावा देखिए सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, 39 क्वेश्चंस होते हैं टोटल आपके पास। मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट, सब क्वेश्चंस के मार्क्स उनके सामने डले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 19 आर कैरिंग 1 से 1 नंबर के हैं। इसके बाद 20, 22, 29, 31, 33, 35, 37 आर शॉर्ट आंसर है जिनके 2 नंबर के हैं और आपको 30 वर्ड से ज्यादा लिमिट नहीं रखनी है उनकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से 30 एंड 34 आर कैरिंग 3 मार्क्स ईच। आंसर टू दिस क्वेश्चन 40 वर्ड्स की लिमिट ही रखनी है आपको, इससे ज्यादा लिमिट नहीं रखनी है। 38 एंड 39 आर कैरिंग 4 मार्क्स ईच। आंसर टू दिस क्वेश्चन ओनली 100 वर्ड्स की आपको रखनी है इसकी लिमिट। 100 वर्ड्स का मैं आपको बता दूं, देखिए मैं आपको बता दूं 30 वर्ड का बच्चों को पता नहीं लगता है सर कितने लाइन लिखनी है, तो मैं आपको लाइनों में बता दूं 30 वर्ड का मतलब होता है यहां पर जो छोटी राइटिंग लिखते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता दूं, जो छोटी राइटिंग लिखते हैं उनके लिए 30 वर्ड का मतलब होता है 3 से 4 लाइन, और जो बड़ी राइटिंग लिखते हैं उनके लिए 30 वर्ड का मतलब होता है 5 से 6 लाइन। और 40 वर्ड्स का मतलब यहां पर होता है, जो छोटी राइटिंग लिखते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए यहां पर होता है 40 वर्ड्स का मतलब कि 5 से 6 लाइन, और जो बड़ी राइटिंग लिखते हैं उनके लिए हो गया, आप एक एक लाइन अपनी बढ़ा सकते हैं 6 से 7 लाइन। इसके बाद आता है 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स जो छोटी राइटिंग लिखते हैं उनके लिए होता है यहां पर 7 से 9 लाइन, और जो बड़ी राइटिंग लिखते हैं वहां पर 12 से 13 लाइन। ये आपके होता है। और जो 150 वर्ड का आंसर होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, जो 150 वर्ड यानी कि 150 वर्ड्स का जो होता है, ये आपको जो छोटी राइटिंग लिखते हैं वो एक पेज पूरा और दूसरा पेज आधा, 1 फुल एंड 1 क्वार्टर, और जो बड़ी राइटिंग लिखते हैं उनके लिए 1.5 पेज सफिशियंट है लिखने के लिए, 1.5 पेज।
ये आपका होता है पूरा वर्ड लिमिट के हिसाब से कैसे आपको आंसर लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है। देखिए मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर जो आपके पास पेपर के पास दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी, और इसके अंदर एक सेक्शन हमारे पास आएगा जो है हुआ सेक्शन ई। उसके अंदर दो पार्ट में वो क्वेश्चन पेपर जो मॉड्यूल में बना हुआ है, एक मॉड्यूल 1 और एक मॉड्यूल 2। आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से मॉड्यूल को आपको करना है। यदि आपको 1 मॉड्यूल आप करते हैं तो आपको पूरा 1 मॉड्यूल ही करना है। यदि आप सेकंड मॉड्यूल करते हैं तो आपको सेकंड मॉड्यूल ही करना है। आपको दोनों मॉड्यूल एक साथ नहीं करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेक्शन सी के ई के अंदर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये क्या दे रखा है और पता नहीं लगता है कि किस तरीके से करना है। चलिए आगे बात करते हैं। पार्ट ए के अंदर यहां पर आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर यहां पर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको इसके अंदर बताना है जो आपके लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। एक नंबर के 2 क्वेश्चन है यहां पर, देखिए, यानी कि 2 नंबर के। ये आपके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपका चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आप पढ़ोगे। चैप्टर जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दे रहा हूं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये भी आपका चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक नंबर के 3 क्वेश्चन। इसके बाद आता है आपका एक पैसेज। ये पैसेज आपके चैप्टर में से उठा के लिया गया है और इस चैप्टर से रिलेटेड ये पैसेज होगा, और इसके नीचे 3 क्वेश्चंस होंगे। इन 3 क्वेश्चंस को आंसर इसी में से निकलने हैं, और हो सकता है कि एक नंबर का तो आपको मुश्किल से 2 से 3 लाइन के अंदर ही लिखना है, तो एक नंबर के 3 क्वेश्चंस आएंगे यहां पर। इसके बाद देखते हैं आगे। ये भी आपका चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक नंबर के 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4। इसके बाद चूज द करेक्ट आ गया आपके पास, एक नंबर के 2 क्वेश्चन, ये भी आपके चैप्टर से रिलेटेड है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेक्शन बी। ये पार्ट ए का सेक्शन बी का है। किसका है? ये पार्ट ए का ही चल रहा है आपका। अभी यहां पर भी आपका पार्ट ए का सेक्शन बी चल रहा है। अब ये जो आपको दे रखा है ये नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट है, यानी कि ये आपकी बुक का नहीं है, ये एक अनसीन पैसेज दे रखा है। आपको इस अनसीन पैसेज को पढ़ के आपको आंसर करना है। आंसर करने के बाद आपको यहां पर इससे पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए यहां पर, इन क्वेश्चंस को आपको आंसर देना है। यहां पर ये आपका आ गया अनसीन पैसेज जो आपकी बुक से रिलेटेड नहीं होगा। यहां पर भी अनसीन पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनके भी आपको आंसर्स देने हैं। इसके अलावा रीड द फॉलोइंग पैसेज, ये भी आपका एक अनसीन पैसेज है, इससे 6 क्वेश्चन है, यानी कि 6 मार्क्स का ये वाला अनसीन पैसेज है। ये भी आपकी बुक से रिलेटेड नहीं है, अलग से दे रखा है। इसके बाद ये रहे इसके 6 क्वेश्चंस जो आपको आंसर्स करने हैं। इसके बाद आ जाता है यहां पर सेक्शन सी। ये भी मेरा पार्ट ए का ही है, ये भी मेरा पार्ट ए का ही है। यानी कि देखिए पार्ट ए के अंदर कितने सेक्शन हो गए? ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। सी सेक्शन जो है आपका ग्रामर सेक्शन है, इसके अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है। मैं आपको वर्ब सिखाऊंगा यहां पर किस तरीके से आपको वर्ब एनआईओएस के स्टूडेंट के लिए स्पेशली कैसे दी जाती है। आपको अल्टरनेट सेंटेंस लगाना है यहां पर, यानी कि कोई वर्ड हटाकर इसमें से दूसरा वर्ड रिप्लेस करना है। इसके बाद आपको नॉन फिनिट वर्ब लिखने हैं, कैसे करना है ये भी मैं आपको अपने ग्रामर वाली पार्ट की वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद यहां पर आ जाता है आपको यहां पर आपको ये उसी का पार्ट है नॉन फिनिट का। इसके बाद यहां पर आता है WH फैमिली आपको फिलअप करनी है कि कैसे लिखनी है, वो भी मैं आपको अपनी ग्रामर वाली वीडियो में बताऊंगा। अब आता है आपको इस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन डी, यानी कि पार्ट ए का ही सेक्शन डी। देखिए इसमें भी चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी कि यहां पर आपको जो फॉर्मल लेटर होगा, जो मैं आपको लिखना सिखाऊंगा फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, उसके हिसाब से यहां पर आपको अल्टरनेट बताना है कि किस तरीके से लेटर को यहां पर लिखना है। तो इसमें अल्टरनेट आंसर चुनना है आपको, इसके बराबर में यहां पर भी अल्टरनेट आंसर चुनना है और यहां पर भी अल्टरनेट आंसर, आपको एक वर्ड चुनना है टिपिकली। और ये भी एक नंबर के 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 क्वेश्चन एक नंबर के हैं। ये भी आपका आ गया। इसके बाद यहां पर आ गया आपका रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द टर्म ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स भी आ गया, एक नंबर के 4 ट्रू फॉल्स हैं आपके। ये भी उस पैसेज से रिलेटेड है आपके, और अलग से भी आपका जो आपका ग्रामर सेक्शन है, आई एम सॉरी पैसेज से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड है कि लाइन सही है कि गलत है, जो आपकी कॉन्वर्सेशन होती है। इसके बाद आंसर द क्वेश्चन द 2 वर्ड्स, आपको इसके 2 वर्ड के अंदर आंसर लिखना है। ये भी आपका एक नंबर के 2 क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको ग्रामर सेक्शन की वीडियो में कराऊंगा। इसके बाद आ जाता है सेक्शन ई। यस, दिस इज द इंपॉर्टेंट ये आपका पार्ट ए की ही पार्ट है। पार्ट ए, इस सेक्शन ई के 2 मॉड्यूल हैं, यानी कि ऑप्शन 1 ये मॉड्यूल 1 है आपका, और यहां पर ऑप्शन 2 ये मॉड्यूल 2 है सेक्शन ई का। तो ये आपको ये ESP यानी कि ये ऑफिस यूज के लिए होता है,
ये रिसेप्शनिस्ट के लिए, मतलब कि आपको किस तरीके से आपको सेक्शन ई का ये फर्स्ट मॉड्यूल करना है तो आप सारे इसका फर्स्ट मॉड्यूल करेंगे, अगर आपको सेकंड मॉड्यूल करना है तो आप सेकंड मॉड्यूल करेंगे। आप फिर ऐसा नहीं कर सकते कि आप फर्स्ट मॉड्यूल में से आपने 2-3 क्वेश्चन कर दिए और सेकंड मॉड्यूल में से आपने 2-3 क्वेश्चन कर दिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, पर व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरी रिसेप्शनिस्ट, ये रिसेप्शनिस्ट के ऊपर है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। कॉन्वर्सेशन होती है और डीलिंग रिसेप्शनिस्ट के डेली यूज के ऊपर है, ये भी आपका आ गया। और यहां पर आ गया आपका एप्रोप्रिएट फोन द रिस्पॉन्स ऑफ द ओपिनियन गिवर, यानी कि अंडरलाइन द एक्सप्रेशन यूज इन द कॉन्वर्सेशन, ये आपको एक्सप्रेशन लिखना है कि इस कॉन्वर्सेशन के अंदर कैसा एक्सप्रेशन यूज करा गया, ये भी आपका इसी सेक्शन का पार्ट है। ये भी मैं आपको अपने ग्रामर सेक्शन की वीडियो में कराऊंगा। इसके बाद यहां पर आ जाएगा विच स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्नॉलेजमेंट, ये भी आपका रिसेप्शन का आ गया सारा काम। देखिए ये तो रिसेप्शन का आ गया, जो रिसेप्शन में बैठा हो उसको रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस के आंसर करने की उससे रिलेटेड है। तो ये आपका 1 2 3 4 5 नंबर का है पूरा, आपको जो सेक्शन ई है ये पूरा 5 मार्क्स का है, ये पूरा आपका 5 मार्क्स का है। बट इसी का जो सेकंड पार्ट है सेक्शन ई का, जो ऑप्शन 2 है, उसमें भी आपको आएगा ये ऑफिस यूज के लिए, अगर ऑफिस में कोई काम कर रहा है तो उनके कॉन्वर्सेशन को कैसे लिखना है, फॉर्मल है इनफॉर्मल, ये बताना है आपको। पीपल यूजली शॉर्ट ईमेल लिखना है आपको, करेक्ट आपको ईमेल बताना है कि ईमेल किस तरीके से। पीपल यूजली यूज शॉर्ट फॉर्म व्हेन एंडिंग ईमेल, सेलेक्ट द करेक्ट, जब ईमेल को एंड करते हैं तो करेक्ट कैसे करते हैं, लास्ट एंडिंग लिखनी है आपको। तो ये आपको जब मैं ईमेल राइटिंग जब सिखाऊंगा तो आपको उस टाइम पर बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होएगा। इसके बाद व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द डेमोन्स्ट्रेट द कनेक्शन बिटवीन द योरसेल्फ एंड जॉब इंटरव्यू के बारे में कैसे कनेक्शन रखता है, ये आपको ऑफिस यूज से आ गया। ये भी एक नंबर का, जो सेक्शन ई का मॉड्यूल 2 है ये भी 5 मार्क्स का ही होगा। पर आपके पास चॉइस इस पूरे पेपर के अंदर सिर्फ सेक्शन ई के मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के अंदर है, 2 मॉड्यूल के अंदर चॉइस है, बाकी में चॉइस नहीं है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है 18 क्वेश्चन। देखिए ये भी सेक्शन ई का ही पार्ट है, 18 क्वेश्चन भी। तो 18 क्वेश्चन भी आ गया आपका, यू हैव टू राइट एन ईमेल, आपको यहां पर ईमेल लिखना है। तो आपको सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से आपको अप्रोप्रिएट पॉइंट्स लिखने का, आपको उस ईमेल के अंदर क्या क्या पॉइंट्स डालने हैं। 1 नंबर का है, पूरा ईमेल नहीं लिखने बैठ जाना आपको सिर्फ उस ईमेल के अंदर सेलेक्ट अप्रोप्रिएट पॉइंट डालना है आपको इससे रिलेटेड। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे डालना है। इसके बाद 19 क्वेश्चन यहां पर आ जाएगा आपका, यू हैव टू स्टार्ट अ मीटिंग ऑन अ कॉन्फ्रेंस एट 10:30 AM, विच एक्सप्रेशन वुड यू यूज, यानी कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन आप यूज करेंगे। कॉन्फ्रेंस के अंदर है तो यानी कि फॉर्मल मीटिंग है, तो आप कैसे करेंगे, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी तरीके से आप करेंगे। आपको स्टार्ट कैसे करनी मीटिंग की कॉन्फ्रेंस, ऐसे करेंगे, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स नहीं करेंगे, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। तो आपको एक मतलब प्रॉपर आंसर चूज करना है कि आपको फॉर्मल आंसर चूज करना है। तो ये भी आपका 1 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर का हो गया आपका सेक्शन ए के 2 मॉड्यूल। अब यहां पर आपका पार्ट ए पूरा खत्म हो जाता है। अब आता है आपका पार्ट बी। पेपर थोड़ा लेंथी होता है, आंसर किस तरीके से करने मैंने आपको बता दिया है यहां पर कि किस तरीके से आपको पार्ट्स को समझना है। पार्ट बी आता है आपका सेक्शन ए, प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, यानी कि पार्ट बी का आता है यहां पर आपके क्वेश्चन से, आपके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये भी सेम उसी की तरह चलेगा, यहां पर भी आपके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये भी सेम उसी की तरह चलेगा आपका। जैसे आपके चैप्टर्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं और आपको समरी पढ़ा रहा हूं, उसी के अंदर से आपको इसमें आंसर बना के लिखने हैं। और इसके बाद ये भी आपके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और ये भी आपके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। यहां पर आपका हो जाता है पार्ट बी का सेक्शन ए खत्म। इसके बाद पार्ट बी का सेक्शन बी आता है, वही अनसीन पैसेज आएगा। आपको एक पैसेज पढ़ना है, पैसेज को आपको थोरली पढ़ना है। देखिए मैं आपको बताऊं, आप हमेशा क्या करिएगा, सेक्शन बी को आप बाद में करिएगा, इसके जो पैसेज वाला है, क्योंकि सेक्शन बी को क्या है कि आपको पैसेज पढ़ने में टाइम लग जाता है। मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि पेपर को करना कैसे है इंग्लिश के। अभी तो मैं आपको सिर्फ एनआईयूएस के पेपर से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि एनआईयूएस के पेपर में किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है। इसके बाद यहां पर आपको क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे उस पैसेज से रिलेटेड। इसके बाद एक पैसेज और आएगा, जो यहां पर भी आपको क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे उस पैसेज से रिलेटेड। ये सारे यहां पर क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, ये पैसेज आपको पढ़ना है, उससे रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। अब आ जाता है पार्ट बी का सेक्शन सी, यानी कि ग्रामर सेक्शन। देखिए वहीं पर ही पार्ट बी खत्म नहीं हो गया था, क्योंकि एनआईयूएस 12th क्लास में 11th और 12th का कंबाइन आपका सिलेबस होता है। दैट इज वाई ये पेपर इतना लेंथी बना हुआ है और 2 पार्ट में ये पेपर बटा है, पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर। तो बी का सी पार्ट क्या है, ग्रामर। यहां पर आपको ग्रामर का पैसिव वॉइस यहां पर बता रखा है, मैं आपको पैसिव और एक्टिव वॉइस बताऊंगा किस तरीके से करना है। एक्टिव और पैसिव वॉइस बता दूंगा,
इनडायरेक्ट स्पीच आपको मैं यहां पर दूंगा। आपको मेरे पास मेरे गुरुजी क्लासेस के स्पेशल नोट्स है, मेरे पास एडिटेड कंप्यूटराइज नोट्स हैं जो कि प्रिंटेड नोट्स हैं, वो मैं आपको पूरे ग्रामर सेक्शंस के अगर आप कहेंगे तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको वो नोट्स पढ़कर उसमें लिखना कैसे है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस है, कनेक्टर लगाना है आपको, इसमें बीच में कनेक्टर्स लगाना है। इसके बाद आपका सेक्शन सी यहां पर खत्म हो जाता है। देखिए 2, 2, 4, 2, 6 नंबर का यहां पर पूरा सेक्शन सी है। इसके बाद सेक्शन डी आता है फंक्शनल राइटिंग स्किल। यहां से आपको राइटिंग स्किल आता है मेक अ समरी ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब कि सेक्शन डी के अंदर जो 3 नंबर की आपको समरी आती है, ये आपको एक स्टोरी दी गई है, इस स्टोरी को आपको छोटा करके लिखना है, समरी बनानी है आपको इसकी। जैसे हम समरी बनाते हैं ना, पूरी कहानियां पढ़ते हैं और उसकी हम समरी बना देते हैं, तो ये पूरी स्टोरी लिखी हुई है, इसको आपको समरी बना के लिखनी है। यहां पर ये रखिए, यहां पर आपको यहां पर समरी बना के लिखनी है, यहां से यहां तक समरी। आप देखिए 2 पार्ट में बटी हुई है, तो 2 पार्ट में आपको समरी बना के लिखनी है। मेक अ समरी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, यहां से जैसे जैसे लिखा हुआ है आपको उस तरीके से, और इसके साथ साथ आपको इस पैसेज का एक रेलेवेंट टॉपिक भी देना है, ताकि ये पैसेज का रेलेवेंट टॉपिक क्या कहता है वो आपको बताना है। इसी के साथ यहां पर आ जाता है आपका सेक्शन ई। I'm so sorry, ये रह गया 36 क्वेश्चन नंबर। देखिए यहां पर लिखा है यू आर विग्नेश लिविंग इन द नंबर 2 रिनाइजेंस वुड बेंगलुरु, देयर आर मेनी ट्री एंड बसेस ऑन द रोड साइड ग्रोइंगली वाइडली कॉजिंग द एक्सीडेंट्स एज द विजिबिलिटी इज नॉट क्लियर एट द टर्निंग, राइट अ लेटर टू द एडिटर इन द डेली न्यूज़पेपर। आपका लेटर टू द एडिटर आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए लिखना कि लेटर टू एडिटर कैसे लिखना है। मेरे पास इसके स्पेशल गुरुजी क्लासेस के नोट्स पड़े, मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट और लास्ट लाइन किस तरीके से लिखनी है, आपको उसी तरीके से लेटर टू एडिटर को लिखना है। मैं आपको पूरा समझाऊंगा, पूरे आपको नोट्स दूंगा उसके। तो 5 नंबर का आपको लेटर टू, कोशिश करें कि लेटर टू एडिटर ही करें, और सेकंड पार्ट ये भी करें आप। देखिए यहां पर क्या लिखा है, इसके बाद यू आर निशित एट द स्टूडेंट ऑफ द जेएस इंटरनेशनल स्कूल कानपुर, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल कंप्लेनिंग। ये कंप्लेन लेटर है, ये लेटर टू एडिटर है। लेटर टू एडिटर मतलब बता रहा है कि आपके पास, आप बेंगलुरु में रहते हैं, इस जगह पर रहते हैं, आपके आसपास का जो मतलब बशीज ऑन द रोड साइड, यहाँ पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, इतने ज्यादा हैं और होते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं, झाड़ियां होती जा रही हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो क्लियर नहीं हो पाती रोड साइड पर, और जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स टेक प्लेस हो रहे हैं। तो आपको न्यूज़पेपर में लिख के बताना है, न्यूज़पेपर के एडिटर को ये बतानी इन्फॉर्मेशन कि हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, कृपया करके आप इससे सरकार को अवगत कराएं इस इन्फॉर्मेशन से, ताकि सरकार कोई राइट एक्शन ले। और ये कंप्लेन लेटर है ताकि अबाउट द इरेगुलरिटी ऑफ द स्कूल बस सर्विस, यानी कि स्कूल की जो बस सर्विस है, स्कूल बहुत लेट आती है बच्चों को लेने, स्कूल बस जो जिसके से बहुत प्रॉब्लम होती है, ये आपका कंप्लेन लेटर है। तो ये आपका आता है सेक्शन डी के अंदर। अब आता है पार्ट बी का, ये हमारा है पार्ट बी का सेक्शन ई। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां पर फिर से आ गया 2 मॉड्यूल है, आपको चूज करना है कि आपको ऑप्शन 1 करना है कि आपको ऑप्शन 2 करना है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप दोनों अच्छी तरह से पढ़ लें, और ताकि एक बार अपने माइंड में प्रिपेयर कर ले कि मुझे या तो ऑप्शन 1 करना है या ऑप्शन 2 करना है। देखिए एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यू माइट डिप्लोमेसी एसेंशियल्स के व्हेन डीलिंग कंप्लेंट ऑफ डिफिकल्ट केस। देखो आपको क्या लिखना है, दोनों में से एक करना है। आंसर एनी वन, या तो इसका आंसर लिखना है, इसका आंसर लिखना है। ये आपका रिसेप्शन पे, आपको कुछ मतलब रिसेप्शन पे प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको कंप्लेंट बतानी है डिफिकल्ट गेस्ट को क्या हो रही है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई डिटेल मैसेज इन सर्टेन सिचुएशन रिसेप्शन, और इस सिचुएशन में मैसेज को क्यों डिटरमाइन करना, क्यों डिफिकल्ट हो जाता है रिसेप्शन, इसके लिए ये आपको बताना है। दोनों में से एक एक नंबर का है। इसके बाद आता है आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड ऑपरेटर आता है यहाँ पर नेक्स्ट का। नाउ यू, इसमें आता है गाइड अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द रेसिडेंट इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। कोई आपको मतलब ऑपरेटर है, उसको गाइड कर रहा है, ये रिसेप्शन से रिलेटेड है, यानी कि ऑफिस के रिसेप्शन पे जो जो काम होता है उससे रिलेटेड आपको काम बताना है। ये मैं आपको पूरा ग्रामर सेक्शन में कराऊंगा अगली वीडियो के अंदर। पर्सनल मैसेज लिखना है आपको, पर्सनल मैसेज जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इससे रिलेटेड नहीं है। जैसे कि आप बाहर कहीं जा रहे हैं और आपके फादर घर पे सही हैं, आपको पता है कि आपके फादर पीछे से घर पर आने वाले और एक चाबी उनके पास भी है, तो आप कहीं पर भी एक कुछ लेटर लिखकर, कुछ हल्की छोटी सी पर्ची लिखकर, कुछ नोट टाइप लिखकर उनके लिए छोड़ जाते हैं कि फादर मैं यहाँ पर घूमने जा रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जा रहा हूँ, वेन एवर यू विल बैक, जब आप वापस आए तो कृपया करके मैंने खाना खा लिया या आप खाना खा लिया, जो भी है, ये कुछ भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आपको उनको कन्वे करना है, तो आप वो लिखकर वहां पर नोट चिपका सकते हैं, तो उसे बोल जाता है मैसेज। तो ये मैसेज वाला आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद आता है यहां पर सेक्शन ई का फर्स्ट, सेक्शन ई का ऑप्शन 1 का फर्स्ट पार्ट। आप देवराज हैं, देवराज में संजय जनरल मैनेजर है, आपको यू आर द रिसेप्शन नाउ कार्ड, राइट ए मैसेज टू द मिस्टर संजय। इसमें भी आपको रिसेप्शन है, आपको एक मैसेज लिखना है टू मिस्टर संजय को। ये भी मैसेज आता है जो मैं आपको ग्रामर सेक्शन की वीडियो में बताऊंगा, इसमें से भी आपको चूज करना है। यस, अब आता है सेक्शन ई का ऑप्शन 2। यहां पर आपको सिलेक्ट करना है कि किस तरीके से लिखना है, ये भी मेरा पार्ट बी का है। या तो आपको ऑप्शन 1 करना है या आपको ऑप्शन 2 करना है। यहां पर आपको होता है, यहां पर एक ईमेल लिखना है आपको, राइट व्हाट इज एन ईमेल, यहां पर आपको आंसर देना है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द सेंडिंग ईमेल। ईमेल क्या है, ईमेल भेजने के बेनिफिट्स क्या है, और एक व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी रिटन इन द एक्सीडेंट द रिपोर्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ग्रामर सेक्शन के अंदर रिपोर्ट लिखना सिखाऊंगा और रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा कि रिपोर्ट होती क्या है।
जिन जिन स्टूडेंट्स को ग्रामर सेक्शन में और क्या क्या सीखना है, कौन कौन से नोट्स चाहिए, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको कौन कौन से नोट्स चाहिए। मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, नीचे गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूंगा और वो नोट्स आप जाकर वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। इसके बाद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेना आपको, यहाँ पर यूआर सेल्स एग्जीक्यूटिव यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट अ रिपोर्ट टू द, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 नंबर की एक है ये, तो ये 4 नंबर की एक है, तो या तो आपको रिपोर्ट लिखनी है, ये मैं आपको रिपोर्ट लिखनी सिखाऊंगा कि रिपोर्ट कैसे लिखे जाते हैं, रिपोर्ट कहते किस चीज को है। ये ग्रामर सेक्शन का है। मैं तो हमेशा से यही बोलता हूं कि आप ऑप्शन ई का सेकंड पार्ट करें, क्योंकि ये इजी होता है, इजी मैनर में होता है, फ्री हैंड राइटिंग में चलता है। इसके बाद आता है राइट अ टूर रिपोर्ट। यहां पर आपको या तो टूर रिपोर्ट लिखनी है या आपको ये वाली रिपोर्ट लिखनी है, दोनों ही रिपोर्ट पर, दोनों में से आपको चूज करना है। इसके बाद आता है राइट एन ईमेल, एक ईमेल आएगा, ये भी आपका 4 नंबर का है, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको लिखने सिखाऊंगा। तो मैं हमेशा बच्चों को अपने यही सजेस्ट करता हूं, जो भी मेरे पास कोचिंग के लिए स्टूडेंट्स आते हैं NIUS के, मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि आप ऑप्शन ई का सेकंड पार्ट करें, क्योंकि इसके अंदर आपको इजी रहता है, आपके इजी फ्री हैंड राइटिंग होती है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैंने आपको 2024, ये मेरा क्वेश्चन पेपर है 2024 का, अप्रैल सेशन का पेपर है मेरा, जो कि आपको मैंने पूरा बताया कि किस तरीके से पेपर से इंट्रोड्यूस कराया है। ये सेट ए है, बी भी आता है, सी भी आता है। सेट एक तरीके से ही होता है, ग्रामर सेक्शन सारा एक जैसा ही होता है, बस क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है, जो उनकी नंबरिंग होती है वो चेंज होती है, बाकी क्वेश्चन एक ही तरीके से आते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना है और कैसे कैसे आपको सेक्शंस दिए गए हैं। अगर आपने मेरा चैनल अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके आगे के पार्ट्स ग्रामर सेक्शन में आपको बताऊंगा कि रिपोर्ट कैसे लिखनी है, ईमेल कैसे लिखनी है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।